अगर नासा का ये सच बाहर आ गया तो दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। सोचो अगर कल तुम्हें पता चले कि स्पेस में कोई तुमसे कांटेक्ट की कोशिश कर रहा है और तुमसे वो बात छुपा ली गई। 1990 का टाइम था, रात के करीब 2 बजे। एक ऑब्जर्वेटरी में कुछ साइंटिस्ट स्पेस से आने वाले सिग्नल को मॉनिटर कर रहे थे। उनका काम सिंपल था, स्पेस में जो भी रेडियो वेव्स आती हैं उन्हें रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना। हर दिन हज़ारों सिग्नल आते थे, लेकिन उसमें से ज़्यादातर नॉर्मल होते थे, स्टार्स, प्लैनेट और नेचुरल कॉस्मिक एक्टिविटी के। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बिल्कुल रूटीन, बिल्कुल बोरिंग। तभी अचानक एक सिग्नल आया, एक ऐसा सिग्नल जो बाकी सबसे अलग था। वो ज़्यादा पावरफुल था, इतना क्लियर जैसे किसी ने डायरेक्टली मैसेज भेजा हो। स्क्रीन पर एक स्ट्रेंज पैटर्न दिख रहा था, लेटर्स और नंबर का कॉम्बिनेशन। एक साइंटिस्ट ने जब उस सिग्नल को देखा तो वो लिटरली शॉक हो गया। उसने तुरंत एक रेड पेन उठाया और उस प्रिंट आउट के साइड में एक वर्ड लिखा, वाओ। बस उसी मोमेंट से ये सिग्नल हिस्ट्री बन गया। इसका नाम पड़ा वाओ सिग्नल। लेकिन असली मिस्ट्री अब शुरू होती है। ये सिर्फ सिग्नल नहीं, 72 सेकंड के लिए आया था, सिर्फ 72 सेकंड में, और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। साइंटिस्ट ने तुरंत उस डायरेक्शन में और सिग्नल सर्च किए, फिर से डिटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, जैसे वो सिग्नल कभी था ही नहीं। अब सवाल ये उठता है, अगर ये सिग्नल इतना पावरफुल था, इतना अनयूजुअल, तो दुनिया को इसके बारे में ज़्यादा क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि नॉर्मली ऐसी डिस्कवरीज वर्ल्ड न्यूज़ बन जाती हैं, फिर यहाँ इतनी साइलेंस क्यों? कुछ लोग मानते हैं कि नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज ने इस बात को सीरियसली लिया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी की, लेकिन पब्लिक को सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी। एक थ्योरी ये भी कहती है कि अगर एलियंस का प्रूफ मिल जाए तो दुनिया में पैनिक फैल सकता है, रिलीजन्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, सब कुछ चेंज हो सकता है। सोचो अगर वो सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज था, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हमसे लाइट ईयर दूर है, जो हमें ऑब्जर्व कर रही हो या हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहती हो, या फिर वो एक वार्निंग हो। लेकिन साइंस कहती है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, ये एक रेयर नेचुरल सिग्नल भी हो सकता है, एक ऐसा कॉस्मिक इवेंट जो सिर्फ एक बार हुआ और फिर कभी रिपीट नहीं हुआ। ट्रुथ ये है, आज तक कोई भी इसका एग्जैक्ट सोर्स प्रूव नहीं कर पाया। इसका मतलब सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हमने यूनिवर्स का एक रैंडम सिग्नल पकड़ा, या फिर किसी ने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और हम समझ ही नहीं पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब वही है, अगर कल ऐसा सिग्नल दोबारा आए तो क्या इस बार सच छुपाया जाएगा या दुनिया को बता दिया जाएगा? सिग्नल गायब हो चुका था, लेकिन उसने साइंटिस्ट के दिमाग में एक ऐसा सवाल छोड़ दिया था जिसका जवाब आज तक किसी और के पास नहीं था। अगली सुबह पूरी टीम ने उस डेटा को दोबारा एनालाइज किया। हर फ्रीक्वेंसी चेक की गई, हर पॉसिबिलिटी टेस्ट की गई। उन्होंने ये भी देखा कि क्या वो सिग्नल अर्थ से ही आया था, किसी सैटेलाइट से या किसी रेडियो इंटरफेरेंस से। लेकिन रिजल्ट सेम था, सिग्नल अर्थ का नहीं था। फिर उन्होंने उस डायरेक्शन को मैप किया जहाँ से वो सिग्नल आया था। वो डायरेक्शन किसी रैंडम जगह से नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक रीजन से आ रही थी, सेजिटेरियस कॉन्स्टिलेशन के पास से। ये वही एरिया है जहाँ मिलियंस ऑफ स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं। अब टेंशन और बढ़ गई थी, क्योंकि अगर इतने डेंस स्टार रीजन से सिग्नल आया है तो चांस और भी बढ़ जाते हैं कि वहां कहीं लाइफ एग्जिस्ट करती हो। साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वो उस रीजन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए, लेकिन वो सिग्नल कभी वापस नहीं आया। इसके बाद एक और अजीब चीज नोटिस की गई, सिग्नल का पैटर्न रैंडम नहीं था, वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे था, 420 मेगाहर्ट्ज। अब यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। 420 मेगाहर्ट्ज कोई नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिससे हाइड्रोजन इमिट करता है। हाइड्रोजन जो पूरे यूनिवर्स का में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सोचो अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन किसी दूसरी सिविलाइजेशन को सिग्नल भेजना चाहे तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी चूज़ करेगी? ऑब्वियसली वो जो यूनिवर्सल हो, जो सबको समझ आए, एग्जैक्टली 420 मेगाहर्ट्ज। अब सवाल और गहरा हो गया है, क्या ये सिग्नल जानबूझकर इसी फ्रीक्वेंसी पर भेजा गया था? इस डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट 2 ग्रुप में बढ़ गए। एक ग्रुप का मानना था ये एक नेचुरल कॉस्मिक इवेंट था। दूसरे ग्रुप जो थोड़ा डेयरिंग था, उसका कहना था ये एक इंटेलिजेंट सिग्नल हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, साइंस में प्रूफ के बिना कुछ एक्सेप्ट नहीं होता, चाहे वो कितना भी एक्साइटिंग क्यों ना हो। इसलिए ऑफिशियल स्टेटमेंट ये दिया गया, वी डोंट नो व्हाट इट वाज। लेकिन अनऑफिशियली बहुत से साइंटिस्ट के दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था, अगर वो सिग्नल नेचुरल नहीं था तो फिर वो किसने भेजा? टाइम के साथ ये इंसिडेंट धीरे धीरे बैकग्राउंड में चला गया। न्यू डिस्कवरीज आती गई, लोग आगे बढ़ते गए, लेकिन वाव सिग्नल का मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हुआ। फिर सालों बाद कुछ रिसर्चर ने दोबारा इस केस को उठाया। उन्होंने नए टेलीस्कोप, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, फिर
से उसी रीजन को स्कैन किया गया, लेकिन रिजल्ट फिर वही साइलेंस, बिल्कुल वही साइलेंस जो स्पेस का सबसे बड़ा राज है। लेकिन एक चीज़ अब भी क्लियर नहीं, अगर वो सिग्नल एक बार आ सकता है तो दोबारा क्यों नहीं? या फिर क्या वो सिग्नल सिर्फ एक टेस्ट था, एक ऐसा टेस्ट जिसमें देखा गया हो कि क्या अर्थ पर कोई सुन रहा है? क्योंकि अगर कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है तो वो हमें डायरेक्टली कांटेक्ट क्यों नहीं करता? हो सकता है वो वेट कर रहे हो, या हो सकता है वो ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुका हो, बस हम समझ नहीं पाए, या शायद हमें समझने नहीं दिया गया। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, एक और चीज़ सामने आने लगी। सिर्फ वाव सिग्नल ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी दुनिया के अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज ने ऐसे सिग्नल डिटेक्ट किए जो एक्सप्लेन करना मुश्किल था। लेकिन इनमें से ज़्यादातर सिग्नल पब्लिक तक कभी पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि हर सिग्नल एक सिंपल फिल्टर से गुजरता था, गवर्नमेंट क्लियरेंस। स्पेस एजेंसी जैसे नासा सिर्फ रिसर्च नहीं करती थी, वो इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल भी करती थी। सोचो, अगर कल ऑफिशियली अनाउंस हो जाए कि अर्थ के बाहर इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है, तुम्हारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लोग पैनिक करेंगे, मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं, रिलीजियस बिलीफ चैलेंज हो सकते हैं। इसलिए कुछ लोग मानते हैं सच को हमेशा पूरा नहीं बताया जाता, सिर्फ उतना ही बताया जाता है जितना दुनिया हैंडल कर सके। इसी बीच एक और थ्योरी सामने आई, सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा प्रोग्राम जो स्पेसिफिकली के एलियंस के सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया। उन्होंने डिकेड्स तक स्पेस को स्कैन किया, मिलियंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज एनालाइज की, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने कभी भी एलियन सिग्नल कंफर्म नहीं किया। लेकिन अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें कुछ कैंडिडेट सिग्नल मिले थे, मतलब ऐसे सिग्नल जो नॉर्मल नहीं थे, लेकिन फिर वही हुआ साइलेंस। रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं हुई, डिस्कशन रुक गया, जैसे कोई इनविजिबल लाइन हो जिसके आगे जाना अलाउड नहीं। अब यहाँ से कहानी और डेंजरस हो जाती है। एक एक्स एम्प्लॉय ने क्लेम किया कि कुछ सिग्नल को अनइंटेंशनली इग्नोर किया गया। उन्होंने नॉइज़ डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन वो कहता है वो सिग्नल नॉइज़ नहीं थे, वो स्ट्रक्चर्ड थे, जैसे किसी ने पैटर्न में मैसेज भेजे हों, लेकिन उसके पास प्रूफ नहीं था। इसीलिए उसकी बात सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी बनकर रह गई। अब सच क्या है ये आज भी क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज़ पक्की है, यूनिवर्स में सिर्फ हम नहीं हैं, मिलियंस नहीं हैं, बिलियंस गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सीज में बिलियंस स्टार हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि लाइफ सिर्फ अर्थ पर ही हो या कहीं और भी? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग लाइफ का एग्जिस्ट करना रेयर नहीं, बस कॉन्टैक्ट होना रेयर है, या फिर कॉन्टैक्ट हो चुका है लेकिन हमें पता नहीं। क्योंकि अगर एक बार भी क्लियर प्रूफ मिल गया तो फिर हमें हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर चेंज हो जाएगा। बुक्स, साइंस, रिलीजन, सब कुछ। लेकिन जब तक प्रूफ नहीं मिलता तब तक ये सवाल जिंदा रहेगा। अब तक तुमने जो सुना वो सिर्फ एक सिग्नल की कहानी थी। वो एक दरवाज़ा है एक ऐसा सवाल का जो इंसान हज़ारों सालों से पूछ रहा है, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? इस सवाल का एक साइंटिफिक आंसर भी है जिसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। सिंपल शब्दों में, यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतने गैलेक्सीज, इतने स्टार्स, मैथमेटिकली लाइफ हर जगह होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें कोई दिखता क्यों नहीं? इसी को कहते हैं द ग्रेट साइलेंस। हो सकता है सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हों, लेकिन वो या तो इतनी दूर हों कि सिग्नल हम तक पहुंचता ही नहीं, या फिर वो एग्जिस्ट करती थी लेकिन ख़त्म हो गई हमसे कांटेक्ट करने से पहले। एक और थियरी है ग्रेट फिल्टर थ्योरी। ये कहती है हर सिविलाइजेशन एक स्टेज पर आके डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये तो वॉर से या टेक्नोलॉजी से या अपनी ही गलतियों से। अब सबसे स्कैरी पार्ट, क्या वो फिल्टर हमारे पीछे है या अभी आगे आने वाला है? हो सकता है वो सिग्नल एक अटेम्प्ट था एक सिविलाइजेशन का जो हमसे कांटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन वो कभी दोबारा सिग्नल नहीं भेज पाई क्योंकि वो ख़त्म हो गई। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है, वो हमें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन जानबूझकर कांटेक्ट नहीं कर रहे। जैसे हम जू में एनिमल्स को देखते हैं, वैसे ही कोई हमें देख रहा हो। इस थ्योरी को कहते हैं जू हाइपोथेसिस, मतलब हम अलोन नहीं हैं, बस आइसोलेटेड हैं। लेकिन अगर ये सच है तो फिर नासा ने क्या देखा जो हमें नहीं बताया? क्योंकि अगर उन्हें कोई क्लियर सिग्नल मिला हो, एक ऐसा प्रूफ जो कंफर्म करता हो कि हम अकेले नहीं हैं, तो क्या वो डायरेक्टली दुनिया को बताएंगे या फिर वो वेट करेंगे जब तक दुनिया रेडी ना हो जाए? क्योंकि सच ये है, ह्यूमैनिटी अभी तक इतनी बड़ी रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन यूनिवर्स रुकता नहीं है, सिग्नल आते रहेंगे, क्वेश्चन उठते रहेंगे, लेकिन जवाब शायद अभी भी कहीं छुपा हुआ हो।
लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती नहीं। जब साइंटिस्ट ने पूरे रिकॉर्ड्स को दोबारा स्कैन करना शुरू किया तो उन्होंने एक और चीज़ नोटिस हुई। स्पेस से आने वाले सिग्नल में कुछ पैटर्न रिपीट हो रहे थे। पहले पैटर्न इतने वीक थे कि उन्हें इग्नोर कर दिया गया, उन्हें बैकग्राउंड नॉइस समझकर साइड में रख दिया गया। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई वैसे वैसे वो नॉइस क्लियर होने लगे। अब वो सिर्फ रैंडम सिग्नल नहीं लग रहे थे, उनमें रिदम था, स्ट्रक्चर था, जैसे कोई लैंग्वेज हो जो हम समझ नहीं पा रहे हों। रिसर्चर्स ने एआई का यूज़ किया उन पैटर्न्स को डिकोड करने के लिए। एआई ने जो रिजल्ट दिया उसने सबको शॉक कर दिया। पैटर्न कंप्लीटली रैंडम नहीं था, उसमें रिपीटिशन थी, मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी थी। मतलब वो सिग्नल नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी। अब प्रॉब्लम ये थी साइंस में भी कोई मतलब नहीं होता, ये तो प्रूफ होता है या फिर कुछ भी नहीं। इसी बीच एक और इंसिडेंट हुआ। चिली के एटाकामा डेजर्ट में एक हाई पावर टेलीस्कोप ने एक फ्लैश डिटेक्ट की, एक ब्राइट बर्स्ट जो सिर्फ मिली सेकेंड के लिए था। इसी टाइप के सिग्नल को कहते हैं फास्ट रेडियो बर्स्ट, FRBs। ये सिग्नल इतने पावरफुल होते हैं कि एक सेकंड में उतनी एनर्जी रिलीज करते हैं जितनी सुन के दिनों में करते हैं। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात, उनमें से कुछ FRBs रिपीट करते हैं, मतलब वो एक ही जगह से बार बार आते हैं, जैसे कोई सोर्स कंटिन्यूसली एक्टिव हो। साइंटिस्ट ने जब एक रिपीटिंग FRBs को ट्रैक किया तो वो एक डिस्टेंट गैलेक्सी से आ रहा था, लाइट ईयर्स दूर से। अब यहाँ से सवाल और बड़ा हो गया, इतनी दूर से इतनी प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल कैसे आ रहे थे? नेचुरल सोर्स या इंजीनियर्ड? क्योंकि अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो कि वो गैलेक्सीज के बीच सिग्नल भेज सके तो वो हमसे कितना आगे होगी, थाउजेंड्स ईयर्स या मिलियंस ईयर्स। अब इमेजिन करो एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हमसे इतनी आगे हो, उनके लिए हम क्या हैं, एक एक्सपेरिमेंट या सिर्फ एक प्रिमिटिव स्पेशीज़ जो अभी डेवलप हो रही है? इसी थॉट्स ने साइंटिस्ट को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि अगर हम उनके लिए इनसिग्निफिकेंट हैं तो फिर वो हमें नोटिस भी क्यों करें? लेकिन अगर उन्होंने हमें नोटिस कर लिया हो तो फिर साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है। उन्होंने सोचा क्यों ना हम खुद स्पेस में सिग्नल भेजें। इसी प्रोजेक्ट को कहा गया एक्टिव मैसेजिंग, यानी हम खुद अपनी प्रेजेंस यूनिवर्स को बताएं। अर्थ से पावरफुल रेडियो सिग्नल भेजे गए। बिनरी कोड्स में मैसेज, मैथमेटिकल पैटर्न, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन लाइफ। एक तरह से इंसान ने पहली बार यूनिवर्स को हेलो बोला। लेकिन सब लोग इसी डिसीजन से एग्री नहीं थे। कुछ साइंटिस्ट ने वार्न किया, अगर हमने अपनी लोकेशन रिवील कर दी तो क्या होगा, क्योंकि हम नहीं जानते जो हमें सुन रहा है वो फ्रेंडली है या नहीं। इस डिबेट ने साइंटिफिक कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक साइड कहती थी कॉन्टैक्ट ज़रूरी है, ये ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट स्टेप है। दूसरी साइड कहती थी साइलेंस ही सेफेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अननोन से इंटरेक्ट करना हमेशा रिस्क होता है। इसी बीच एक और शॉकिंग डिस्कवरी हुई। साइंटिस्ट ने थाउजेंड्स ऑफ एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए, यानी अर्थ जैसे प्लैनेट। कुछ प्लैनेट तो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में थे जहां लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता था, मतलब लाइफ के लिए परफेक्ट कंडीशन। अब इक्वेशन और भी क्लियर हो गई। यूनिवर्स में सिर्फ एक अर्थ नहीं है, हज़ारों लाखों अर्थ जैसे प्लैनेट हो सकते हैं। अब सवाल ये नहीं रहा क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है, अब सवाल ये है वो हमसे कितनी दूर है और क्या वो हमें देख रहे हैं। क्योंकि जब हम स्पेस में सिग्नल भेज रहे हैं तब हम एक चीज़ भूल रहे हैं, हम सिग्नल नहीं भेज रहे हैं, हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी लोकेशन, अपनी एग्जिस्टेंस एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे जंगल में कोई आदमी ज़ोर से चिल्लाए, वो सिर्फ आवाज़ नहीं करता, वो प्रेडिटर्स को इनवाइट करता है। अब इमेजिन करो एक सिग्नल जो अर्थ से निकला, लाइट स्पीड से ट्रैवल करता हुआ सालों, डिकेड, सेंचुरीज तक फाइनली किसी अननोन सिविलाइजेशन तक पहुंचता है। वो उसे रिसीव करते हैं, डिकोड करते हैं, समझ जाते हैं या लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब उनके पास चॉइस है, कांटेक्ट करें या बस ऑब्जर्व करें या फिर कुछ और करें। और यहाँ से कहानी अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुँचती है, क्योंकि जब भी हम स्पेस की तरफ देखते हैं हम सिर्फ स्टार नहीं देख रहे होते, हम आंसर ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन शायद उन आंसर्स का मतलब समझने के लिए हम अभी रेडी ही नहीं हैं। एक तरफ साइंस है जो कहता है प्रूफ के बिना कुछ नहीं, दूसरी तरफ इमेजिनेशन है जो कहते हैं इतना बड़ा यूनिवर्स खाली नहीं हो सकता। दोनों के बीच इंसान खड़ा है, कन्फ्यूज्ड, क्यूरियस और थोड़ा सा डरा हुआ। वाव सिग्नल हो
या फास्ट रेडियो ब्रस्ट या डीप स्पेस के अननोन पैटर्न्स। हर एक चीज़ एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करती है। यूनिवर्स हमसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जितना हम समझ पा रहे हैं। हो सकता है हम एक ऐसी सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग फेज में हैं जो अभी सीख रही है सुनना, समझना और एक दिन जवाब देना। लेकिन तब तक हर सिग्नल, हर मिस्ट्री, हर अनआंसर्ड क्वेश्चन एक ही बात कहता रहेगा कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। हो सकता है नासा ने कुछ छुपाया हो सकता है कुछ भी छुपाने लायक ना हो, लेकिन सच क्या है वो शायद किसी फाइल में बंद नहीं है। वो शायद कहीं स्पेस के अंधेरे में अभी भी ट्रैवल कर रहा है, एक सिग्नल के फॉर्म में जो कभी ना कभी किसी न किसी तक ज़रूर पहुंचता है। शायद अगली बार वो सिग्नल हम तक पहुंच जाए। तब तक स्काई को देखते रहो, क्वेश्चन पूछते रहो, क्योंकि हम सिर्फ आंसर ढूंढने वाले लोग नहीं हैं, हम खुद एक अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं। मैं हूं प्रोफेसर स्पेस और हम मिलते रहेंगे उन कहानियों के साथ जो सिर्फ स्पेस में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर भी छुपी हुई हैं। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को देखते रहें ऐसी ही अनथुनी कहानियां सुनने के लिए। थोड़ा सा वॉइस को इग्नोर करिए क्योंकि अभी मैं नया हूं कंटेंट क्रिएशन में। आगे जैसे जैसे आप लोग मुझे बढ़ाते रहेंगे मैं आगे बढ़ता रहूँगा, ऐसे क्वालिटी इम्प्रूव होती रहेगी वीडियो की। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप ही हैं जो एक यूट्यूबर को